नमस्कार और स्वागत है आपका मिस्टर डॉक में। क्या होगा अगर आप बिना यात्रा किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकें? क्या टेलीपोर्टेशन सचमुच संभव है? टेलीपोर्टेशन की अवधारणा को हम हमेशा से विज्ञान-फाई फिल्मों में देखते आए हैं, लेकिन क्या यह सच में संभव है? यह वही सवाल है जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पिछले कुछ दशकों में उठाया है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम टेलीपोर्टेशन की अवधारणा, उसके वैज्ञानिक पहलुओं और इसके भविष्य की संभावना पर गहराई से चर्चा करेंगे। टेलीपोर्टेशन पर पहली बार विचार तब हुआ जब 1930 के दशक में वैज्ञानिकों ने इसे अपनी कल्पनाओं में स्थान दिया, लेकिन वास्तविकता में इसे सिद्ध करना अब तक एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। क्या हम कभी अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना यात्रा किए पहुंचा सकते हैं? टेलीपोर्टेशन की अवधारणा की शुरुआत प्राचीन काल से ही हुई थी। धर्म और मिथक इसे एक दिव्य शक्ति मानते थे। हिंदू धर्म में भगवान शिव द्वारा कैलाश पर्वत से यात्रा करने की कथाएं, जो इस प्रकार के टेलीपोर्टेशन के प्राचीन उदाहरण हैं। ग्रीक और रोमन मिथकों में हर्मीस का वर्णन है, जो चप्पल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे। विज्ञान-फाई साहित्य में टेलीपोर्टेशन विज्ञान-फाई साहित्य में स्टार ट्रेक, स्टार वॉर्स जैसी प्रसिद्ध फिल्में और टेलीविजन शोज ने टेलीपोर्टेशन की अवधारणा को लोकप्रिय किया। आर्थर सी क्लार्क और फिलिप के डिक जैसे लेखकों ने अपनी किताबों में टेलीपोर्टेशन को एक काल्पनिक लेकिन संभावित विज्ञान के रूप में पेश किया। क्वांटम यांत्रिकी और टेलीपोर्टेशन। क्वांटम यांत्रिकी के माध्यम से टेलीपोर्टेशन की अवधारणा को समझने का प्रयास किया गया है। चार्ल्स बेनेट और उनके सहयोगियों ने 1993 में क्वांटम टेलीपोर्टेशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार क्यूबिट्स की स्थिति को बिना भौतिक रूप से स्थानांतरित किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और नील्स बोहर के क्वांटम सिद्धांत ने टेलीपोर्टेशन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में मदद की। आइंस्टीन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट को अधूरी क्रिया, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में देखा गया। 2017 में चीन का सफल प्रयोग। 2017 में चीन के वैज्ञानिकों ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। शांघाई विश्वविद्यालय और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्यूबिट्स को पृथ्वी से 500 किलोमीटर दूर एक उपग्रह तक सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट किया। यह दुनिया का पहला सफल अंतरिक्ष आधारित क्वांटम टेलीपोर्टेशन प्रयोग था। मनुष्य के टेलीपोर्टेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसके शरीर के अणुओं, कोशिकाओं और कणों की पूरी संरचना को स्थानांतरित करना। शोधकर्ताओं का कहना है कि मनुष्य का टेलीपोर्टेशन संभव नहीं है, क्योंकि हमें उसकी हर कोशिका और अणु की स्थिति का डेटा निकालना और फिर उसे उसी स्थिति में पुनः रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, जो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। अभी तक किए गए प्रमुख प्रयोग रॉबर्ट गार्ली ने 2003 में चूहों के शरीर की संरचना को टेलीपोर्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें केवल क्यूबिट्स का आदान प्रदान किया जा सका, न कि पूरी जीवित वस्तु। वर्तमान में उपलब्ध तकनीक इस समय टेलीपोर्टेशन के लिए मुख्य रूप से क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर काम हो रहा है, जिसमें क्यूबिट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। टेलीपोर्टेशन पर कई षड्यंत्र सिद्धांत भी उभरे हैं। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में दावा किया गया था कि अमेरिकी नौसेना ने 1943 में एक जहाज को टेलीपोर्ट किया था। हालांकि इस सिद्धांत के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के अनुसार गुप्त सैन्य प्रयोगों में समय यात्रा और मानसिक नियंत्रण के साथ टेलीपोर्टेशन पर भी शोध किया गया। IBM, गूगल और D-Wave जैसी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटिंग पर शोध कर रही हैं। यह तकनीक टेलीपोर्टेशन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्वांटम नेटवर्किंग, क्वांटम इंटरनेट और क्वांटम नेटवर्किंग के विकास से टेलीपोर्टेशन के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। क्वांटम इंटरनेट
डेटा के आदान प्रदान को तेज और अधिक सुरक्षित बना सकता है। यदि टेलीपोर्टेशन संभव हो जाता है तो यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदल सकता है। यातायात, व्यापार और वैश्विक संचार पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यह एक नई आर्थिक क्रांति का कारण बन सकता है, जहां लोग और वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत पहुंच सकती हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो कण आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक कण पर किए गए बदलाव का असर तुरंत दूसरे कण पर भी होता है, चाहे वह कितनी भी दूरी पर हो। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रयोग टेलीपोर्टेशन में होता है, जहां एक कण की जानकारी दूसरे स्थान पर बिना भौतिक रूप से भेजे पहुंच जाती है। यह तकनीक क्वांटम टेलीपोर्टेशन का आधार है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के शोधकर्ताओं ने रिचर्ड फेनमैन जैसे महान वैज्ञानिकों के योगदान के बाद इसे समझने का प्रयास किया। 1993 में चार्ल्स बेनेट और उनके सहकर्मियों ने पहली बार क्वांटम टेलीपोर्टेशन का सिद्धांत दिया, जिसमें क्यूबिट्स की स्थिति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। कंप्यूटिंग का उद्देश्य कंप्यूटरों की शक्ति को अधिकतम करना है, जो पारंपरिक कंप्यूटरों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर बहुत कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं और यह टेलीपोर्टेशन के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी योगदान हो सकता है। IBM, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अब क्वांटम कंप्यूटर पर काम कर रही हैं, जिनसे भविष्य में टेलीपोर्टेशन की दिशा में नए रास्ते खुल सकते हैं। मानव शरीर का टेलीपोर्टेशन अभी एक दूर का सपना प्रतीत होता है, लेकिन क्या हम कभी इस तकनीक का लाभ उठा पाएंगे? यह सवाल वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से उठता रहा है कि शरीर को टेलीपोर्ट करने के लिए सबसे पहली चुनौती है उसके अणुओं और कोशिकाओं का डेटा इकट्ठा करना। डिजिटल सिमुलेशन या 3D मॉडलिंग के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग और अणु का डेटा लिया जा सकता है। इस डेटा को भेजने के बाद दूसरे स्थान पर पुनः रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। आज के दौर में कुछ प्रयोगों में प्रोटीन और DNA जैसी संरचनाओं की सटीक जानकारी को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि मनुष्य के जटिल शरीर को पूरी तरह से सटीक रूप से स्थानांतरित करना अभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इसकी गणना और डेटा संग्रहण बहुत विशाल है। टेलीपोर्टेशन में अब तक केवल क्यूबिट्स, जो क्वांटम जानकारी का सबसे छोटा रूप होते हैं, का आदान प्रदान किया गया है। चूहों या मॉस जैसे छोटे जीवों पर किए गए प्रयोगों ने यह साबित किया है कि इन जीवों के डेटा को कुछ हद तक स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक मनुष्य पर यह प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। शरीर की जानकारी को पूरी तरह से पुनर्निर्माण करना डेटा रिकंस्ट्रक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें अणु और कोशिकाओं की स्थिति को समान रूप से बनाए रखना शामिल होता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और समय लेने वाली है। कंप्यूटिंग के शोध के परिणाम स्वरूप भविष्य में क्यूबिट्स के आदान प्रदान में और अधिक सुधार होने की संभावना है। इससे टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने में मदद मिल सकती है। नेटवर्किंग और क्वांटम इंटरनेट के विकास से यह संभव हो सकता है कि अधिक दूरी पर क्यूबिट्स का स्थानांतरण किया जा सके। से डेटा के आदान प्रदान के तरीके में भी क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं। की तकनीक एक ऐसी अवधारणा है जो वर्तमान में विज्ञान के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। हालांकि इसे पूरी तरह से वास्तविकता में बदलने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम नेटवर्किंग की दिशा में हो रहे अनुसंधान के कारण यह भविष्य में संभव हो सकता है।